हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए इस खराब बैकग्राउंड और खराब वॉइस को इग्नोर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। सवाल ये नहीं है कि क्या बीजेपी कमजोर पड़ रही है, सवाल ये है कि क्या बीजेपी खुद अपने हाथों से अपने सबसे बड़े वोट बैंक को खत्म कर रही है। पिछले दो विवादों ने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए अब समस्या बन चुके हैं। पहला बड़ा विवाद जो प्रयागराज से सामने आया, जब योगी सरकार के अधिकारियों ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य से उनके पद का सबूत मांगा। इस पर बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता उमा भारती ने खुलकर योगी प्रशासन की आलोचना की। मतलब साफ है, बीजेपी के भीतर ही एक बड़ा वर्ग योगी की कड़ी हिंदू छवि से नाराज है और जिस ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी का महल खड़ा है वो भी इससे बहुत आहत हुआ है। दूसरा झटका दिल्ली से लगा। नए यूजीसी के नियम के खिलाफ पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में जो आग भड़की, सीधे बीजेपी के युवा वोट बैंक को जलाने का काम कर रही है। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हैदराबाद तक छात्र बीजेपी के खिलाफ सड़क पर हैं और यहाँ भी बीजेपी के नेता जैसे भूपेंद्र यादव सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार की नीतियां अब उसकी सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति के खिलाफ हो रही हैं? तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत बीजेपी के अंदर से ही आ रहा है। शंकराचार्य विवाद में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाकर शंकराचार्य का समर्थन किया है। मतलब साफ है, बीजेपी में एक नेता एक विचार वाली एकजुटता नहीं बची। हर नेता अपनी राजनीति बचाने में लगा है और सबकी नजर अब यूपी के 2027 चुनाव पर है। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव का मुख्य चेहरा होंगे? इस सवाल का जवाब अब बीजेपी के पास भी नहीं है। लेकिन एक सवाल और है, क्या ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है? एक तरफ योगी के साथ जनसंपर्क का संकट और दूसरी तरफ यूजीसी से युवाओं का मोहभंग। एक बात तो तय है, आने वाले समय में राजनीति का नक्शा जरूर बदलेगा। जय हिंद।